खबरों की दुनिया में नाज़रीन आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान आज लाल किले पर नजर आया यौम आजादी का जोशो खरोश। आवाम के समंदर में मदऊ किए गए खुसूसी मेहमानों, तलबा, सियासतदान, आम शहरियों के साथ साथ ड्यूटी पर तैनात मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के जवान और एहलकार भी थे शामिल। किसी की टोपी, किसी की वर्दी तो किसी के हाथ में सज रहा था तिरंगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 80वां यौम आजादी के मौके पर राजघाट जाकर बाबा कौम महात्मा गांधी को पेश किया खराज अकीदत। मोदी ने तमाम अहले वतन को दी यौम आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। कहा सभी देशवासियों को बापू के इक़दार अपनाकर विकसित भारत के अज़म को करना चाहिए शर्मिंदा ताबीर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने परचम कुशाई के बाद लाल किले की फसील से मुल्क को किया खिताब। कहा खुद कफील हिंदुस्तान के अज़म को करना होगा मजीद मजबूत। आज के माहौल में हिंदुस्तान को दूसरे मुल्कों पर मुनहसर रहने के बजाय अपनी सलाहियतों को बढ़ाते हुए अपने मफादात की खुद हिफाजत करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नक्सलिज्म से मुतल्लिक भी की बात। कहा मुल्क से हथियारबंद नक्सल इंतहा पसंदी का हो चुका है खात्मा, लेकिन दिमागी नक्सली अब भी है मौजूद। मोदी कहते हैं मुल्क की खुशहाली के लिए उन नक्सली दिमाग वाले लोगों की पहचान करना है जरूरी। लाल किले पर यौम आजादी की तकरीब के मौके पर पहली बार गाया गया कौमी गीत, उसके बाद फिर गाया गया कौमी तिराना। इस मौके पर फिजाइया के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों का वहां से गुजर हुआ। एक हेलीकॉप्टर फूलों की बारिश कर रहा था, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर पर वंदे मातरम लिखा हुआ परचम लहरा रहा था। यौम आजादी के मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। दोनों लीडरों ने जदोजहद आजादी के मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हुए मुल्क की आजादी, आईन और जमहूरी कदरों की हिफाजत के अज़म को दोहराया। इधर के तैनात के किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में आज पेश आया दिलखराज सड़क हादसा। एक SUV गाड़ी जा गिरी गहरी खाई में, 5 अफराद हुए हसजान। सियासी व समाजी शख्सियात का इजहार रंज, लोहाकीन के साथ जताई इजहार हमदर्दी। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी यौम आजादी का जश्न जोशो खरोश के साथ मनाया गया। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लहराया परचम, तकरीब से किया खिताब। सरहद के उस पार मौजूद सूरत हाल पर किया तशवीश का इजहार। कहा उस पार कश्मीर के हालात देखते हैं तो एहसास होता है कि 80 बरस कबल जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं ने भारत के साथ रहने का लिया था दुरुस्त फैसला। उमर अब्दुल्ला कहते हैं अगर 2019 में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल नहीं हुई होती तब्दील, तो उस पार के लोग हमारे साथ दोबारा इत्तेहाद के मुतालबे को लेकर आज भी कर रहे होते एहतजाज। इस उम्मीद के साथ उन लोगों के लिए जम्मू कश्मीर कानून असेंबली में आज भी खाली रखी गई है नशिस्तें, ताकि एक दिन वो जरूर आएगा जब वो खुद आकर बैठेंगे इन नशिस्तों पर। वज़ीर-ए-आला ने अपने खिताब में आईनी हकूक और रियासी दर्जे की बहाली का भी दोहराया मुतालबा। कहा जम्मू कश्मीर को वापिस देने होंगे वो हकूक जो हमसे छीने गए हैं। उमर कहते हैं वफाकियत सिर्फ तकरीरों तक नहीं रहनी चाहिए महदूद, बल्कि अमली तौर पर भी होनी चाहिए नाफिज। यौम आजादी के मौके पर वज़ीर-ए-आला के खिताब पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने जताया एतराज। कहा वज़ीर-ए-आला इस अजीम मौके पर भी सियासत करने से नहीं रहे बाज। उनके पास सियासत करने के अलावा कुछ भी नहीं था मौजूद, वो खाली थे क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए उनकी सरकार के पास नहीं था कुछ मौजूद। सुनील शर्मा के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान का पलटवार। चौधरी रमजान, तनवीर सादिक और सलमान सागर ने उमर अब्दुल्ला के खिताब की तायद। कहा वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में जो कुछ भी किया बयान वो हरूफ है, सब सच। उससे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को नहीं होना चाहिए परेशान। भाजपा पर जम्मू कश्मीर को तबाह व बर्बाद करने का भी लगाया इल्जाम। और नाज़रीन चलते चलते आपको बताते चले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मुल्क के 80वें यौम आजादी के मौके पर लोक भवन में लहराया कौमी परचम। इस मौके पर पुलिस के एक दस्ते ने पेश की सलामी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बेशुमार मुजाहिदीन आजादी को पेश किया खराज अकीदत। कहा मुश्किलात से भरपूर रहा है आजादी की जदोजहद और कुर्बानियों का सफर। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन हमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।